हेलो दोस्तों। आइए आज हम जानेंगे कि जेरोधा में स्टॉप लॉस और ऐसे स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग स्टॉप लॉस कैसे पुट करें इन जेरोधा या फिर किसी भी ब्रोकर में स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लोग मिनिमम 1:2 पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर लॉस करना है तो RS 1 रुपये का करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग को प्रॉफिट लेना है तो हम लोग 2 रुपये लेंगे, यानी कि 1:2। स्टॉप लॉस RS 1 का देंगे और स्टॉप लॉस RS 1 का देंगे, टारगेट हम लोग 2 का लेंगे। तो हम लोग चलिए स्टॉप लॉस लगाने का सबसे सरल तरीका आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। ठीक है, एक रेड कैंडल मानो या ग्रीन कैंडल, कोई भी कैंडल मान लो। ठीक है, हम लोग को अगर मान लो कि सपोज करो कि हम लोग यहाँ यहाँ का रेट 110 है, यहाँ 100 रुपया है, इसका लो का नीचे 100 सॉरी इसको 90 मान लो। ठीक है, ये 90 रुपया हो गया। यानी कि हम लोग का हाई कितना आया, हाई ये भी एक क्लोजिंग प्राइस हाई 115। सपोज करो कि हम लोग 115 पे हाई पे बाई किए हैं, यानी कि यहाँ पे बाई किए हैं। ठीक है, कैंडल के हाई के ऊपर बाई किए हैं। एक यहाँ पे हम लोग बाई किए हैं, तो हम लोग का कैंडल का सबसे लो जो होगा, लो पॉइंट, हम लोग का लो पॉइंट कितना है, 90 है। तो हम लोग लो पॉइंट को स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका टारगेट हम लोग का कितना आ रहा है, हाई हाई 115 रहा है, लो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यानी कि हम लोग का डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी कि डिफरेंस हम लोग को 25 रुपये का हो रहा है। ठीक है, 90 10 100 और 10, हाँ 25 का हम लोग का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि हम लोग का स्टॉप लॉस 25 रुपये है। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट कितना रहेगा, 1:2, यानी कि हम लोग का टारगेट 115 है, तो इसमें टारगेट 100, टारगेट हम लोग हाई जब बाई किए इतना पे, तो हम लोग का टारगेट 115 पे तो बाई किए हैं, बट 25 ऐड कर देना है, यानी कि 1:2। अगर हम लोग स्टॉप लॉस 25 का दे रहे हैं तो हम लोग टारगेट 50 होना चाहिए, यानी कि हम लोग का टारगेट 100, यहाँ पे 165 होना चाहिए टारगेट। ये मिनिमम टारगेट है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको चार्ट में आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंट्री और एग्जिट करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हम लोग का चार्ट कौन सा, SBI का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक SBI है, यहाँ पे हम लोग SBI का चार्ट खोले हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को ध्यान देना है। मान लो कि हम लोग मान लो सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग इस कैंडल पे एंट्री लिए हुए हैं, इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ एक हाई हाई पे हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं और स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ रहेगा, लो लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और हाई के हम लोग एंट्री लिए हुए हैं। तो इस जैसे ही मार्केट डाउन आता है, नेक्स्ट आता है, तो हम लोग एसएल हिट हो जाता है, यानी कि हम लोग एग्जिट हो गए। अगेन फिर अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए हुए हैं, सपोज करो कि यहाँ पे लिए, यहाँ पे कैंडल के किसी भी कोने पे लिए हैं। ठीक है, कैंडल के किसी भी कोने पे, सपोज करो कि यहाँ पे एक हम लोग एंट्री इस कैंडल पे लिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम लोग का सबसे लो रहेगा, मतलब जहाँ भी हम लोग जिस कैंडल पे एंट्री लिए उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम लोग का 1:2 रहेगा। यानी कि सपोज करो कि इस पे हम लोग टारगेट देखते हैं हम लोग का अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग इस कैंडल पे लिए और हम लोग का हाई लो कितना है, हाई लो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, 500, यहाँ पे जो हाई लो है, यहाँ जो है ना, ये हाई लो शो करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट देखते हैं आता है या नहीं आता है। हाई कितना है, 529 और 527, यानी कि 2 रुपये का डिफरेंट है, यानी कि 4 हम लोग को लेना है। यानी कि हम लोग का टारगेट हो गया 29 और 4 33, 533 का हम लोग का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग को
527। चलो अब टारगेट का वेट करते हैं। हाई कितना आया 529.15, फिर लो यहाँ पे स्टॉप लॉस 527, बफर प्राइस डालना है। 527 लो नहीं आया, ठीक है। हाई कितना आया 30, 31, 31.75, यानी कि हम लोग का टारगेट हिट नहीं हुआ, हम लोग का एसएल हिट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का यहाँ पे एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, ठीक है। चलो अब हम चार्ट तो देख लिए, अब हम लोग को जेरोधा में कैसे स्टॉप लॉस को पुट करना है, ठीक है। मान लो कि हम लोग एक एसबीआई का शेयर बाई कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाई कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है, यहाँ पे आना है। एक यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग बाई कर रहे हैं तो हम लोग को सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है सेल, सेल जाने के बाद हम लोग सेल में स्टॉप लॉस पुट करना है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है, कवर एस एल। यहाँ पे एस एल, एस एल का फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस। तो ठीक है, हम लोग मान लो 527, 530 के ऊपर बाई किए हैं और हम लोग का स्टॉप लॉस लगाना है 3 रुपये का, यानी कि प्राइस। तो प्राइस हम लोग को डाल देना है 527, ठीक है। और ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि इस रेट पे अगर नहीं आया तो इस रेट से पॉइंट पैसा में कुछ ऊपर नीचे होता है मार्केट, इसीलिए हम लोग को ट्रिगर प्राइस डालना होता है। यानी कि 527.50 पॉइंट का ट्रिगर प्राइस डालेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल का ऑप्शन डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट चालू नहीं इसलिए आपको सेट नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 527, हाँ वही सेम रहेगा ना। 527 इसमें डालना है और 50 पैसे का अपर नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलो कोई भी, अब मान लो एनटीपीसी है, यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है। हम बाई तो कर चुके हैं, स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाना है, मान लो क्वांटिटी जितना आप लिए हो, अगर 100 लिए हो तो 100 क्वांटिटी रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग को स्टॉप लॉस मान लो 160 लगाना है, ठीक है। और ट्रिगर प्राइस 160.50, यानी 50 पॉइंट का बफर प्राइस रहता है ट्रिगर प्राइस, ताकि मार्केट कभी इस रेट पे आए तो हम लोग को 160.50 के बीच में रहे तो हम लोग का ट्रिगर हो जाए, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और इसको सेल कर देना है और स्टॉप लॉस का वेट करना है, ठीक है। तो हम लोग तो समझ गए कि ट्रिगर प्राइस यानी कि 160 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम लोग 160.50 यानी कि 50 पैसे का बफर रखना है, ठीक है। ये बफर इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्राइस कभी कभी 160 आएगा, 161 आएगा, 159 आएगा, 159.50 आएगा, यानी कि कोई भी इस रेट पे अगर आता है तो हम लोग का यह ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इससे हम लोग का 159 नहीं जाएगा, 158 नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसलिए हम लोग ट्रिगर प्राइस इम्पोर्टेंट होता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू।